प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उसको। अगर वो उससे ज़्यादा और प्रोड्यूस करेगा इन फ्यूचर तो उसे लॉस ही होगा। ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगी, बट अब अभी हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है? एक वो रेस्ट पॉइंट है जहाँ पर बिना किसी चेंज करे, बिना कुछ चेंज करे, मतलब प्राइस में ना कुछ चेंज आकर या किसी हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज ना आकर हम एक ही फैक्टर रखें और उसमें हमको प्रॉफिट होता है, उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन शॉर्ट वर्ड कहूँ तो मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कम लागत पे ज़्यादा प्रॉफिट होती है। आगे आगे फर्दर हम पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी। हम आगे पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हमारा इस चैप्टर में एक फर्स्ट पॉइंट ही प्रॉफिट आता है, और ये पॉइंट तो सबको पता होगा, बट एज अ बुक की लैंग्वेज में हम पढ़े तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक वो होती है जहाँ मतलब प्रॉफिट वो होता है, रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इंक्लूड और प्रोड्यूसिंग दैम। मतलब प्रॉफिट वो होता है जहाँ पर सेल्स करने के बाद जो भी रिसिप्ट आती है वो एक तरीके से हमारी रेवेन्यू होती है, और उसमें से हम लेस करते हैं हमारा कॉस्ट, जिस पे भी एक्सपेंडिचर हमने किया होता है अपने गुड्स पर, जितना भी उसको उसमें से माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। ये अकाउंट में हमने इक्वेशंस भी कर रखे होंगे अकाउंट में। प्रोड्यूसर मतलब प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन नो चेंज इज रिक्वायर्ड। मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है जहाँ पे कोई चेंज ना करे, प्रोड्यूसर को उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अब ना चेंज करे वो कैसे? मतलब उसकी प्राइस में जो उसने कमोडिटी सेल कर रहा है, जिस भी कमोडिटी में वो सेल कर रहा है, उसकी प्राइस को बिना कुछ छेड़े, मतलब उसकी प्राइस को कांस्टेंट रख कर उसको जितनी प्रॉफिट होती है वो चीज़ होती है यहाँ पर। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द प्राइस, मतलब प्राइस जित मतलब प्राइस की मतलब कमोडिटी की जो भी प्राइस होती है वो, और आउटपुट कॉम्बिनेशन, मतलब जितना भी आउटपुट वो कर रहा है विच ब्रिंगिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, जो उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है टू द प्रोड्यूसर, प्रॉफिट डिक्लाइन एज ये लाइन दूसरी है, इसको मैं और डिटेल में बताती हूँ। हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पर प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है जितना वो प्रोडक्शन करता है उस पर, मतलब उसने जितना प्रोडक्शन करा उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और जो दूसरी लाइन लिखी है प्रॉफिट डिक्लाइन एज मोर, मतलब प्रोड्यूसर लालच में आकर, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है मैं खुश हूँ। बिजनेसमैन को क्या होता है? उन अपने बिजनेस को और स्टैब्लिश करना, मतलब अपनी सेल्स को बढ़ाना। अब जितना वो बढ़ाएगा प्रोडक्शन, मतलब जितना प्रोडक्शन बढ़ाएगा उसकी प्रॉफिट भी डिक्लाइन होती जाएगी। ये चीज़ बता रखा है इसमें। आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में दो मेथड है डिटरमाइन करने के लिए। पहला टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोचेस, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोचेस। पहला है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, जो पहला वाला है वो हमारा कट चुका है, दूसरा कि हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। ठीक है, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैन बी 10 कंडीशंस। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब किसी दो कंडीशन के द्वारा किया जाता है। अब इकोनॉमी है, इकोनॉमिक स्टडी, इकोनॉमिक की बुक लेके बैठे हो तो ग्राफ, न्यूमेरिकल्स और कर्व्स तो भाई ज़िंदगी भर की दोस्ती रख लो इन सब से तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं, पहला हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा पढ़ते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब भी प्राइस कांस्टेंट रहता है, और व्हेन प्राइस रिमेन अनकांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर्स को हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है, और हमारी मतलब अलग अलग फैक्टर 8-6 फैक्टर पढ़े थे ना उस चैप्टर में, तो वो चीज़ है इसके अंदर अदर फैक्टर। तो पहला जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, दूसरा जिसमें वो व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज आउटपुट, मतलब हम जब प्रोडक्शन करते हैं ज़्यादा तो उसकी वजह से जो प्राइस कम हो जाती है वो चीज़ बता रहा है। दो ग्राफ दे रखे हैं, बस आज थोड़ा इतना ही। और इसके बाद हम पढ़ते हैं MR और MC। इसके अंदर दो चीज़ है। अब अगर मैं आपको टोटल देखूँ, ऊपर से देखूँ, इस चैप्टर में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनो। आपने बाकी वीडियो ध्यान से नहीं सुनी तो इस बस 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में से आपको क्या क्या आने वाला है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में से आपके थोड़े बहुत डेफिनेशन आएंगे और ग्राफ्स आएंगी और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और ग्राफ सिखा दे रही हूँ। बस 5-10 मिनट की वीडियो है। अगर ऐसे मतलब एक वीडियो देखो ना, इकोनॉमी एकदम हलवा है भाई, मतलब बहुत हलवा, पूछो ही मत।
बस ध्यान से पढ़ो। टॉपर्स तो बिना ट्यूशन्स लगाए पढ़ लेते हैं, इतना वो है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमने अभी तक यही पढ़ा कि प्रॉफिट्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, और 2 तरीके से हमने किया है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेंड कंडीशन 2 तरीके से। और क्वेश्चंस कम इन एग्ज़ाम, क्वेश्चन इससे ही आते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन है ना, ऐसे ही आपको एक ग्राफ दे देगा क्यू, एम आर और एम सी। अब बताइए कौन सा ग्राफ है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर आप मेरी आगे की वीडियो पढ़ेंगे। इसमें मैं बस इतना ही अगर मैं समझाऊँ, जिसमें हमारी प्राइस एम आर इजिकल्स टू एम सी होती है, मतलब हमारा मार्जिन रेवेन्यू इजिकल्स टू मार्जिन कॉस्ट होता है। मतलब 4 कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो वो चीज़ें यहाँ पर, तो वही परफेक्ट होता है। जिसमें परफेक्ट मतलब जिसमें हमारी प्राइस सेम हो, बस जो कमोडिटी की प्राइस है, मतलब जिस भी प्राइस हम सेल रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, कभी ऊपर नीचे नहीं, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें हमारा एम आर और एम सी है। एम आर और एम सी में देखो यहाँ पर एम आर इजिकल्स टू एम सी अप्रोचेस। अब एम आर इजिकल्स टू एम सी होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो भी एम आर होगी उसकी वैल्यू इसके होगी उस दौरान, उस मतलब जब एम आर एम सी के इक्वल होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम की प्राप्ति होगी। बोले तो सेटिस्फेक्शन होगी। बस वो एक पॉइंट है जहाँ पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। बट इस पे एक और कंडीशन है कि उसके फर्दर वैल्यू, मतलब जो पॉइंट आपने एम सी देखा, मतलब अब ये एम सी नहीं, मार्जिन कॉस्ट है, ठीक है। मतलब ये देखिए उसके बाद वाली वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होनी चाहिए।